कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। बेटा एक बात बताओ, क्या कोई बहाना करके वो दोनों बेडरूम में चले गए थे? हाँ माँ। इसका मतलब पुराने नाटक आज भी चल रहे हैं। हमारी मास्टरी पति पत्नी को तोड़ने में है। जग्गू जी, ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? ये मायावी पापी अपने ही पुत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है अब तक, और अब सारे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु होगा इस मायावी पापी का पुण्य पुत्र। नारद मायावी पाप को परास्त न भी कर पाए, उनके पापी कार्यों में बाधा भी डाल दें, तो भी ये उनकी बहुत बड़ी विजय होगी। मैंने तो बस संदेश को देखकर अपनी जान लुटा दी, और अब तो मैं उन पर दौलत भी लुटाना चाहती हूँ। पर एक वो है जिन्हें अपनी मम्मी के पल्लू से, दीदी के आंसुओं से फुर्सत ही नहीं है। बस बेटी, ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे दामाद जी अपना घर छोड़ दें, फिर समझो हमारी बेटी की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। क्यों बेटा? हाँ नहीं माँ, पर ये जादू तो आप ही कर सकती हो। मैं तो बस हार गई उनसे। ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। मेरी बेटी भावना मेरे होते हुए हार जाए तो मैं काहे की मां? सोचती हूं मैं कुछ करने के लिए। लेकिन बेटी सुन, हाँ? तुम भी सोचना, दो दिमाग लगेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नहीं माँ, अगर संदेश ने अपना घर छोड़ दिया और मेरे पास आ गया तो मेरा हर ख्वाब पूरा हो जाएगा। देखो बेटा भावना, अब बुरा मत मानना बेटा। वो क्या है ना, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पतिदेव में ऐसी कौन सी कमी है जिससे हम उन्हें उनके घर से तोड़ सके। मैं वो सारी कोशिशें कर चुकी हूँ नईमा, पर हाँ, अब तो बस एक ही चीज है जिससे वो घर छोड़ सकता है। बता बेटा। नहीं नहीं माँ, अभी तो ये बात मैं नहीं बताऊंगी। मैं तो ये बात अभी मुंह पर भी नहीं ला सकती। ये तो मेरा आखिरी दांव होगा। अभी आप सोचो नहीं माँ, आप सोचो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आखिरी दांव तो है ही,
बाकी कोशिशें मैं करती हूँ। अच्छा, तेरे लिए ना मैंने टमाटर का सूप बनवाया है। अभी आती हूँ लेकर। हाँ ठीक है मेरी प्यारी बेटी। नहीं माँ, अब कितनी अच्छी हो। थैंक यू। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बैठो बिटिया, साहब अभी आते हैं। नमस्कार रामू काका। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कहो, बॉम्बे शहर कैसा लगा? यहाँ की आबोहवा रास आई? थोड़ी थोड़ी। पर रामू काका, आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। बेटा अगर सोच समझ के पूछोगी तो बुरा नहीं मानूंगा। वो कल जो लेडी आई थी वो कौन है? बेटा तुम अभी तक के साहब को अच्छी तरह जान नहीं पाई हो। वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी का दखल बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो किसको मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कब मिलते हैं, ये उनका जाती मामला है। बेटा मेरी बात मानो तो तुम अपने काम से काम रखो। ठीक है। कहो कृति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। सॉरी कृति, कल हम सब्जेक्ट पर नहीं बैठ पाए। क्या बताएं, हम अपनी एक पुरानी पर्सनल मीटिंग में कल व्यस्त हो गए थे। बताओ क्या लिखा है तुमने? सर, यदि हम इस कहानी में नायक के 2 चेहरे दिखाएं तो मुझे कहानी में एक ग्रिप मिल जाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब है 2 चेहरे, एक असली एक नकली। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, राइट? नहीं सर, दोनों चेहरे सामने आए, एक देवता का, दूसरा दानव का। चेहरे सामने आए, देवता का, दानव का। दोनों चेहरे, एक देवता, दानव। एक्सप्लेन करो कृति। हाँ सर, एक देवता का और एक दानव का। हमारे इस कहानी के नायक भगवान की पूजा पाठ करता है, ईश्वर को बहुत मानता है और अपने हर घटना को ईश्वर से जोड़ता है, क्योंकि दुनिया के सामने इंप्रेशन जताना चाहता है। परंतु उसके सिर्फ अपने ही जानते हैं कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉड है, एक कैरेक्टरलेस इंसान है। और इसके बाद एक एक करके उसके अपने उसे छोड़ जाते हैं, हाँ? और वो रह जाता है तन्हा, अकेला। क्यों करती? और इस तन्हाई को, इन अंधेरों को ऊपर वाले की मर्जी बताकर फिर दुनिया के सामने महान बनने का नाटक करता है।
सर, आप इस कैरेक्टर को लेकर इतने सीरियस क्यों हो गए? इसलिए कि ये कैरेक्टर मेरे हिसाब से ना देवता है ना दानव है। ये अपने नसीब में कंफ्यूजन लेकर पैदा हुआ है। इसे कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। नहीं सर, अचानक हम दिखाएंगे कि उसका अपना ही आईना, उसका कोई अपना उसके सामने आ गया और इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। क्या निकला, वो इंसान या शैतान? सर, अभी तो अंत बहुत दूर है। मैं तो शुरुआत का ही ताना बाना बुन रही हूं। चलती हूं सर, कल इसे डेवलप करके आऊंगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो संदेश जग्गू जोहरी का बेटा जग्गू जोहरी के षड्यंत्र से जैसे अब तक बचा रहे, तो जग्गू जोहरी जीती हुई बाजी हार जाएगा। पर जग्गू जोहरी बड़ा पहुंचा हुआ शातिर है। उसने संदेश पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया होगा। अब मुझे उस शिकंजे में संदेश को फंसने से रोकना होगा। मिस्टर एन। हाँ कहिए मिस्टर एन, मैं अपने टारगेट में लगा हूं। हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। क्या खाक आप अपने टारगेट पर लगे हैं? यहां चीफ का प्रेशर मुझ पर बढ़ता जा रहा है। आप मंजिल के करीब पहुंचकर गिर भी सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। देखिए मिस्टर एन, मैं घरेलू किस्म का क्रिमिनल हूं। मेरे काम करने का स्टाइल पहले घर से शुरू होता है। वो बड़े लोग कहते हैं ना, पहले घर जीतो, फिर मोहल्ला जीतो, फिर शहर जीतो और फिर पूरी दुनिया जीत लो। आप आसमान से टपके हैं ना, आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे? मिस्टर जोहरी, मिस्टर एन आसमान से टपका है, इसीलिए तुम्हें भी टारगेट पर टपका सकता है। ये इमोशनल फैमिली ड्रामा का एक्सपेरिमेंट माफिया के साथ मत करना, मारे जाओगे। मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। बाय। जग्गू जौहरी ने बिना एन की मदद से अस्पताल हासिल किया। बहुत बड़ी जीत है। अब अपने बेटे संदेश को सीईओ की कुर्सी पर बिठाकर उससे भी बड़ी जीत हासिल करूंगा। ये एन मुझे रास्ता दिखाएगा, ये मेरी मदद करेगा। आसमान से टपके हैं ना, जिनको अपनी खबर नहीं, मेरी मदद करेंगे। मिस्टर एन। श्वेता, वो हमारा रिलीजन एंड फेथ उसके प्रोग्राम्स की टेप भिजवा दी आपने? सर वो तो मैंने भिजवा दिया है, और जो लेटेस्ट जो हम लोगों ने टेलीकास्ट किया है ना, वो भी शायद मेरे ख्याल से एडिट होकर के आ जाएगी, सो डोंट वरी। ओके ओके ओके। अच्छा श्वेता, यस सर, ये बताओ हमारे चैनल की टीआरपी किस प्रोग्राम से बढ़ रही है? हमारी मार्केटिंग पोजीशन क्या है? सर प्रोग्राम दिल से दिल की बातें, जिसमें कई फिल्मी हस्तियां आती हैं। पहले डायरेक्टर के साहब और उसके बाद उन्हीं के रिकमेंडेशन से और जितने भी फिल्म स्टार्स हैं,
सर उस शो की टीआरपी एक्सीलेंट है, यानी कि नंबर 2 पे है हमारा वो शो। और मार्केटिंग डिविजन्स, उन्होंने तो फैंटास्टिक एड्स की बुकिंग भी करके रखी हुई है। गुड। ठीक है श्वेता, तुम रेटिंग लिस्ट भिजवा दो और चित्रांश को मेरे केबिन में आने के लिए बोलो। बॉस ने इधर याद किया और चित्रांश हाजिर हो गया। हुक्म कीजिए बॉस। ये क्या बॉस और हुक्म कीजिए लगा रखा है? चित्रांश, हम तुम दोस्त हो चुके हैं, वी आर फ्रेंड्स। अरे सर, ये तो आपकी जरा नवाजी है। अरे हम कहाँ बॉस से दोस्ती कर सकते हैं? क्या हुक्म कीजिए आप। क्यों भाई, आजकल किसी उर्दू स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो? मैं बड़ी खालिस उर्दू फरमा रहे हैं आप। हाँ? सर उर्दू तो आप भी क्या फैंटास्टिक बोलते हो। श्वेता, ये सैटेलाइट का जमाना है। हिंदी, उर्दू, उड़िया, हरियाणवी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, सब बस हर घर में भाषाएं पहुंच रही हैं। एक बटन दबाइए, देखिए, सुनिए और सीखिए। सर यानी कि हम और कई सारी भाषाओं की चैनल खोल सकते हैं, राइट? ओह गॉड। ये लो। अरे भाई, एक चैनल तो हमसे संभल नहीं रहा है और तुम हो कि हर भाषा पे चैनल खोलने की बात कर रही हो। ये देखो, बॉस के होश उड़ गए ये बात सुनकर। सॉरी सर, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। चैनल प्रॉफिट शो कर रहा है ना, मैंने सोचा क्यों ना आगे की सोचे। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या कहा? क्या कहा क्या? यानी कि pappunya.com चैनल श्री लाभ श्रीवास्तव का अब लाभ शो कर रहा है। दैट्स ग्रेट, ग्रेट न्यूज। मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि लाभ, पापियों ने काफी हवा फैलाई थी ना कि pappunya.com चैनल घाटा दिखा रहा है, और ये सुनकर हमारे चैनल के काफी चूहे भाग भी गए थे, ये सोचकर कि pappunya.com एक डूबता हुआ जहाज है। अब प्रॉफिट देखकर उनके मुंह से लार टपकेगी। गुड। हाँ चित्रांश, आजकल हमारे चैनल के शेयर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं और यही सही वक्त है तुमसे किए गए वादे को निभाने का। और लाभ जी, वो ये है कि कैलाश जी एक बार फिर से हमारे चैनल पर आएंगे और चैनल की सहायता से हम उर्वशी को फिर से तलाशेंगे। यानी कि pappunya.com चैनल अपना असली फर्ज तो अब निभाएगा। राइट। देखो, अब दर्शकों की ताकत हमारे साथ में है। कैलाश जी को बुलाओ, उर्वशी के ऊपर जैसा प्रोग्राम दिखाना है दिखाओ, चॉइस इज योर्स। चित्रांश, कैलाश जी से मिलने मैं भी चलूंगी। अरे देखो, अभी तो इस बात का डर है कि कहीं कैलाश जी की डांट न सुननी पड़े और फिर वो इस चैनल में दोबारा आते हैं नहीं आते हैं, कुछ पता नहीं है। क्यों चित्रांश, क्या वो हमसे खुश नहीं है? लाभ, खुश तो वो हमसे थे जब पापियों के खिलाफ हमने जंग छेड़ी थी, लेकिन उसके बाद हमारे चैनल को काफी समझौते करने पड़े क्योंकि हमारे चैनल की माली हालत ठीक नहीं थी। हमें चैनल की माली हालत को सुधारना था। लेकिन कैलाश जी जैसे सिद्धांतवादी और आदर्शवादी आदमी ये तो नहीं समझेंगे ना। वो तो यही समझेंगे कि चित्रांश ने एक बार फिर से समझौता कर लिया है, चित्रांश ने पापियों के खिलाफ फिर से घुटने टेक लिए। वो तो यही समझेंगे। चित्रांश देखो, कैलाश जी एक सम्माननीय राइटर हैं, कवि हैं, और वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उन्होंने दुनिया देखी है, वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे। चित्रांश, तुम उनसे मिलो, हमारी बात समझाओ, शायद बात बन जाए। शायद क्यों, जरूर मानेंगे, बात तो जरूर मानेंगे, लेकिन लाभ जी बात यह है कि उनकी डांट खाएगा कौन? श्वेता एक काम क्यों नहीं करती, तुम कैलाश जी को फोन क्यों नहीं करती? सर, मेरे शो का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अच्छा, इनके शो का टाइम भी अभी हुआ। हेलो सर, मैं श्वेता।
हाँ बोलो। सर अब लाभ और चित्रांश की दोस्ती बढ़ती जा रही है और क्या? और ये कि लाभ ने पूरी छूट दे दी है चित्रांश को उर्वशी के ऊपर प्रोग्राम बनाने की। एनी ऑर्डर फॉर मी सर? वो किस किस से मिलता है, कहाँ जाता है, क्या प्रोग्राम बनाता है, इस पर कड़ी नजर रखो। और तुम वहां सूट टाई पहन करके जुल्फें बिखेर करके चैनल में घूमने के लिए हो क्या? नजर रखो उस पर और उन दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करो। यस सर। दीवार कैसे खड़ी करे श्वेता? लाभ और चित्रांश के बीच क्या कोशिश करे श्वेता? ये मिस्टर वालेश्वर सिंह खुद से तो कुछ होता नहीं है और भड़कते मुझ पर हैं। मुझे तो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। बस हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन